नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ख़ास बात क्या, कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। किसी के निराशा भरे जीवन में आशा की किरण जगा सकता है, किसी के जीवन को सरल, सुगम और सफल बना सकता है आपका शेयर। इसलिए शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, एस्ट्रो तक पर हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही ख़ास विशेष सर्विस। एस्ट्रोलॉजर्स ऑनलाइन हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं वास्तु के संबंध में, एस्ट्रोलॉजी के संबंध में, न्यूमरोलॉजी के संबंध में, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। www.astrotak.com पर आएँ, मेरे प्रोफाइल पर क्लिक करें और मैं आपके कॉल का वेट करता हूं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मल मास यानी कि धनु मास का वास्तु से क्या है संबंध, क्या वास्तु को इफेक्ट करता है मल मास, धनु मास। देखिए, धनु मास तब होता है जब सूर्य वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु में आ जाता है, बृहस्पति के नक्षत्र में आ जाता है, बृहस्पति की राशि में आ जाता है, क्षमा कीजिएगा। ऐसे में वास्तु क्या चेंजेस लेकर आता है। देखिए, इसको यूं समझा जा सकता है कि जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, यानी कि मेष संक्रांति के इधर उधर गर्मी शुरू हो जाती है प्रॉपरली, वृषभ संक्रांति में आता है, जब मेष संक्रांति में होता है तब अक्षय तृतीया आती है, यानी कि गर्मी शुरू हो गई है। जब वृषभ में आता है तो प्रचंड गर्मी शुरू हो जाती है। इसके बाद मिथुन आने पर वर्षा ऋतु शुरू होना प्रारंभ हो जाती है। कर्क में होता है और ज़्यादा, श्रवण का महीना आ जाता है। इसके बाद जब सिंह राशि में आता है सूर्य, तो भादव के इधर एंडिंग होने लगती है। जब सिंह से कन्या की ओर बढ़ने लगता है तो मूलतः नवरात्र का समय आ जाता है। इसके पश्चात जब सूर्य नीच होता है तब दीपोत्सव का पर्व आ जाता है, श्राद्ध के बाद का समय, यानी कि दीपावली का समय आ जाता है। जब सूर्य के राशि परिवर्तन से हमारी स्किन में, हमारे माहौल में, हमारे इर्द गिर्द के सभी चीज़ों में बदलाव आता है। हम स्वेटर पहनना शुरू कर देते हैं सर्दियों में, हम खाना पीना उस तरीके का खाते हैं। आपने देखा है सर्दी के दिनों में हम गाजर का हलवा खाते हैं, क्या गर्मी में खाते हैं? नहीं, अगर होगी तो भी स्टोरेज की होगी। हम गर्मी के दिनों में बहुत सारी आइसक्रीम्स, शेक्स वगैरह लेते हैं, ठंडा ज़्यादा पीते हैं, क्या हम सर्दियों में पीते हैं? नहीं। हम सर्दियों में रज़ाई ओढ़कर सोते हैं, बरसातों में हम रेनकोट या छाते का इस्तेमाल करते हैं, गर्मी में हम एसी, कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वनस्पत ठंड में हम गीजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रूम हीटर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सूर्य की जो संक्रांति है वो वास्तु में बहुत बड़े बदलाव लेके आती है। अब ये बदलाव कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकली तौर पे सुनिएगा। घर पे जो ओवरहेड टैंक बनी हुई है, आप देखते होंगे उसका पानी ठंडा हो जाता है, तभी तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में। और गर्मी के दिनों में यही पानी हद से ज़्यादा गर्म हो जाता है, थोड़ी देर चलाना पड़ता है ताकि थोड़ा सा ठंडा पानी आए। ये प्रकृति और उसका नियम है। जैसे सर्दियों में हमारे होंठ फटने लगते हैं, हमारे हाथ फटने लगते हैं, त्वचा रूखी हो जाती है, इसी के वनस्पत गर्मी में बॉडी तेल ज़्यादा छोड़ती है, आपको चिपचिपा महसूस होता है ना। ये प्रकृति है। और धनु मास में वास्तु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ बदलाव हमें अपने घर पे ज़रूर करने चाहिए। देखिए, धनु मास मूलतः तब है जब सूर्य जो है वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे। कब तक करेंगे? 15 जनवरी या 14 जनवरी, जब तक मकर संक्रांति नहीं आती। 16 तारीख, 16 दिसंबर से लेके और लगभग 15 जनवरी तक। ये जो महीना है, पूरा एक महीना, इसे
धनु मास कहा जाता है। इसमें विवाह, शादियां, गृह प्रवेश, शुभ काम नहीं किए जाते। देखिए, लेकिन ये महीना विशिष्ट होता है घर को एनर्जाइज करने के लिए, क्योंकि ये महीना एक ऐसा महीना है जहां पर गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। ठंड स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। सूर्य अपने गुरु के घर आया हुआ होता है, यानी कि लर्निंग लेने आया हुआ होता है। ये महीना जो है स्टूडेंट्स के लिए, ये महीना भाग्य के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। देखिए, ये जो महीना है इसमें वास्तु के कुछ एक चीज़ें आप ठीक करके विशेष तौर से अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। इस महीने में विशेषतर घर में श्री कृष्ण के विभिन्न विभिन्न चरित्र के पिक्चर्स आप रखकर अपने वास्तु को कुछ ठीक कर सकते हैं। देखिए, भगवान विष्णु मार्गशीर्ष महीने के लिए विशिष्ट माने जाते हैं, जिसे अगहन का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में मूलतः सूर्य जो है टुवर्ड्स साउथर्न जाने लगता है। कारण आप देखिएगा, हम सनराइज ईस्ट से मानते हैं। आप अगर भारत के उत्तरी कोने में हैं, आपको सनराइज ईस्ट से दिखेगा ही नहीं, और सनसेट टुवर्ड्स पॉसिबली वेस्ट की तरफ नहीं जाएगा। कारण क्या है? सोचिए, सूर्य इधर है और पृथ्वी यूं हो गई है। अब आपको सूर्य, अगर आप भारत के उत्तरी कोने में हैं, तो आपको टुवर्ड्स साउथ ईस्ट से उगता हुआ दिखाई देगा और साउथ वेस्ट में डूबता हुआ दिखाई देगा। यानी कि सूर्य का पैराबोला कर्व जो है वो छोटा हो जाएगा, जिसके कारण से सबसे ज़्यादा वास्तु दोष उत्पन्न जो होते हैं साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ ज़्यादा होते हैं। इसलिए इस समय पे इन 4 दिशाओं के दोषों को दूर करने का परफेक्ट टाइम होता है। देखिए, ये दिशाएं इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि साउथ ईस्ट में हमारा खाना पकता है, अग्नेय का कोण है, इसलिए अग्नि में कमजोरी आ जाती है। यही कमजोरी आपने देखा होगा। इसका सीधा उदाहरण बताता हूँ। डाइजेशन प्रोसेस सर्दी के दिनों में वीक पड़ जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे इर्द गिर्द में जितनी भी अग्नियां हैं वो थोड़ी सी शांत होना शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा, जितने भी विदेशी लोग हैं जो बहुत ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, उनका डाइजेशन प्रोसेस बहुत स्लगिश होता है। वनस्पत भारत में या टेरेन रीजन्स में रहने वाले लोगों का जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो बहुत हाइपर होता है। ऐसे में बहुत लाजमी होता है कि दक्षिण पूर्व दिशा के वास्तु दोषों को दूर किया जाए। इन दिनों में स्पेशली आपको एक लाल रंग का बल्ब दिन में, शाम के समय में आपको अपने किचन में ज़रूर जलाना चाहिए, जिससे फायर की इक्वलिटी बराबर रहे। दक्षिण दिशा को, जो धन की दिशा है और जो वैभव और पति पत्नी के बीच में संबंधों की दिशा है, जहाँ मास्टर ऑफ द हाउस रहता है, या दक्षिण पश्चिम दिशा जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं, या पश्चिम दिशा जिसे हम पोस्ट इफेक्ट कहते हैं। जैसे हमने काम कर लिया तो उसका पोस्ट इफेक्ट क्या है? पैसा आएगा। इन दिशाओं में प्रॉब्लम आती है। ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट, ये 4 दिशाएं मूल हैं। इन दिशाओं में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ईस्ट की दिशा को इस समय पे, इस 1 महीने के दौरान पर थोड़ा सा रिचार्ज रखें। वहाँ पर पीले रंग या पीले बल्ब का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, और एटलीस्ट शाम के समय वहाँ पर दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। बात करते हैं साउथ डायरेक्शन की। देखिए, साउथ डायरेक्शन प्रेम की भी दिशा है, धन की भी दिशा है। इस डायरेक्शन को चार्ज करने के लिए यहाँ पर कैम्फोर यानी कि कर्पूर का जलाना बहुत विशिष्ट फलदायक होता है। बात करेंगे दक्षिण पश्चिम की। ये दिशा त्याग की दिशा है, यही दिशा पतन की दिशा है, यही दिशा भोग विलासिता की दिशा है। इस दिशा में राधा कृष्ण का पिक्चर जरूर लगाना चाहिए, और साथ ही साथ में इस दिशा के अंदर थोड़ा सा नीले रंग की लाइट करके इस दिशा को बेहतरीन बना सकते हैं। बात करेंगे वेस्टर्न साइड की। देखिए, वेस्टर्न साइड है कमाई की साइड, आपके कर्म का संचन, आपके कर्म का संचित हो जाना और उसका आउटपुट होना। इस दिशा को आप थोड़ा भारी बना सकते हैं। इस दिशा के अंदर आप थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा दे सकते हैं। क्या करेंगे? इस दिशा के अंदर आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का एक दीपक ज़रूर जलाएं,
और इस दिशा में थोड़ा सा ऐसी व्यवस्था करें ताकि ये दिशा दुर्गंधहीनता से, मतलब दुर्गंधहीनता लाए, वहाँ पर कोई दुर्गंध ना हो। इसके लिए आप इस दिशा में मूलतः लोबान ज़रूर जलाएं, क्योंकि ये दिशा मूलतः शनि की दिशा है। यहाँ पर बड़ा अच्छा फर्नीचर रखें और कुछ एक कोशिश ये करें कि यहाँ पर जो पर्दे हों या जो फर्नीचर हो उससे थोड़ा सा क्लीनिंग ज़रूर रखें, क्योंकि अगर क्लीन नहीं होगा तो शनि बहुत ज़्यादा विशिष्ट तौर पर आपको परेशान करना शुरू कर देता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में, जहाँ हम करेंगे वास्तु के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान। इसलिए हमेशा आपसे कहता हूँ, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा पुण्य करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाता है आपके साथ साथ। इसलिए शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर करें। और www.astrotak.com पर आकर आप मेरी सेवाएं ले सकते हैं, उससे फ़ोन पर डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आपके वास्तु की, ज्योतिष की, अंकशास्त्र की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मैं आपका इंतज़ार करूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी। तो चलिए अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ में कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर, कुछ अच्छा हो। तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।